और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर यह खबर है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक अजमेर से दक्षिण विधायक अनीता भदेल नाराज होकर बैठक से निकली। मीडिया से पूछे गए सवाल पर कहा, पार्टी संगठन से करेंगे बात। भदेल की नाराजगी की वजह थी विधानसभा चुनाव में अजमेर शहर भाजपा उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल की मौजूदगी। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनीता भदेल की घीसू गढ़वाल से ने विरोध किया था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ले रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, और अजमेर से दक्षिण विधायक अनीता भदेल नाराज होकर बैठक से निकली। अब खबर यह आ रही है कि मीडिया के पूछे सवाल पर कहा कि पार्टी संगठन से बातचीत करेंगे, और भदेल की नाराजगी की वजह बताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में अजमेर शहर भाजपा उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल की मौजूदगी। और बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनीता भदेल की घीसू गढ़वाल से विरोध उनका किया था। तो लोकसभा चुनाव को लेकर दिया कुमारी कर रही थी बैठक, और इस दौरान अनीता भदेल जो है वो नाराज होकर बैठक से चली गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए। दिया कुमारी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ले रही थी, और अनीता भदेल जो है बैठक से नाराज होकर चली गई। मीडिया से पूछे गए सवाल पर कहा कि पार्टी संगठन से बातचीत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ले रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक, और अजमेर दक्षिण से विधायक हैं अनीता भदेल, और वो इस बैठक से नाराज होकर चली गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए पवन अटारिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या है पूरा मामला, क्या वजह थी? अनीता भदेल जैसे कि सामने यही आया कि नाराज थी वे, तो पूरा एक बार हमें इसके पीछे की वजह बताएं। जी सुनीता, देखिए, विधायक अनीता भदेल आज जहां पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर बीजेपी कार्यालय पर संगठन की बैठक और लोकसभा चुनाव की बैठक लेने यहां पर पहुंची, और जहां पर अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने अजमेर भाजपा उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल को जब वहां उनकी मौजूदगी देखी तो वह नाराज होकर वहां पर पदाधिकारियों से बोलने लगी। जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में खिलाफत की थी, अपने ही कैंडिडेट को हराने की कोशिश की थी, उन लोगों को आपने इस बैठक में बैठा रखा है। तो ऐसे में हराने वाले लोगों को आपने बैठक में बैठा रखा है, तो ऐसे में जीतने वाले लोगों का यहाँ पर क्या कम, ये कहकर वो वहां से बैठक से निकल गई। और वहां पर मौजूद जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनको समझाइश की भी कोशिश की, उन्हें रोकने की भी कोशिश की, मगर वह कार्यालय से बाहर आई और अपनी कार में बैठी और यहाँ से रवाना हो गई। इसी दौरान एनडीटीवी के कैमरे में ये एक वाक्य इंपॉर्टेंट कैद हो गया। जी पवन, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले दिया कुमारी की बैठक, और उसमें बैठक में ऐसी क्या कुछ चीजें जो है वो डिस्कशन हुई थी कि जिसके बाद अनीता जो भदेल हैं वो वहां से चली गई इस तरह से, ऐसा कुछ क्या हुआ था बैठक में? जी मैं वही बता रहा हूं। अजमेर भाजपा उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल, जो कि उनके आरोप है अनीता भदेल का कि उनके चुनाव में उन्होंने उनके खिलाफ काम किया था, यानी कि उनको हराने का काम किया था। तो ऐसे में जब वो बैठक में घीसू गढ़वाल की मौजूदगी उन्होंने देखी तो वह नाराजगी हुई और उन्होंने वहां पर जो मौजूद दिया कुमारी है और जो शहर के जो तमाम पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनको ये कहा कि जब हराने वाले लोगों को आपने बैठक में बैठा रखा है तो हम जीतने वालों की क्या जरूरत है, ये कहकर वो वहां से निकल गई। इस दौरान उनको काफी समझाइश भी कही, रोकने का भी प्रयास किया गया, मगर वो भाजपा कार्यालय से निकली और सफेद गाड़ी में बैठी अपनी और यहाँ से रवाना हो गई। इस दौरान उनसे एक शब्द ये निकल गया अपने कार्यकर्ता को और पार्षद को ये कहते हुए कि घीसू गढ़वाल इस बैठक में मौजूद था। और जब मीडिया से अनीता जी की जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि वह अपने भाजपा संगठन के उच्च पदाधिकारियों को इस बारे में वो अवगत कराएंगी, और वहां से वह चले गई। हमारे साथ में जिनसे उनकी बात हुई थी, जो पार्षद है देवेंद्र सिंह शेखावत, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या एकदम ये क्या घटनाक्रम हुआ था जो अनीता जी निकल के चली? देखिए, अनीता जी कोई मीटिंग छोड़ के नहीं गई। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो मीटिंग का स्वरूप बदल गया था, पहले एक मीटिंग थी, फिर दोनों मीटिंग हुई, तो मीटिंग में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे, तो कुछ कार्यकर्ता बाहर रह गए थे। तो ऊपर तो क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन जो पूर्व में जिन विधानसभा चुनाव के दौरान जिन पदाधिकारियों ने
पार्टी के खिलाफ और उम्मीदवार के खिलाफ जिन्होंने काम किया था, उनकी एक सूची माननीय विधायिका जी ने हमारे प्रदेश कार्यालय में भेज रखी है। मीनवाइल कुछ उत्तर विधानसभा में जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने काम किया था विरोध में, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो गई, उनको नोटिस भी मिल गया। पूर्व में अनीता जी का यही कहना था कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया उनको नोटिस देकर उनसे जो भी पार्टी की प्रक्रिया होती है उसके बारे में, लेकिन वो एक तो वो काम नहीं हुआ। दूसरी बात, ऊपर जो हॉल के अंदर जब अनीता जी वापस आई तब तो हम लोग नीचे खड़े थे क्योंकि हमें ऊपर नहीं जाने दिया था, लेकिन जब नीचे आई तो उनको ये कहना था कि जो लोग हराने वाले ही अंदर बैठे हैं तो जीतने वालों का क्या काम, इस प्रकार से थे। और वो उन्होंने कोई मतलब ऐसे कोई नहीं, उनको जाना। पार्टी पदाधिकारी का भी नाम लिया था उन्होंने पार्टी पदाधिकारी नहीं, और पार्टी पदाधिकारी तो है भी नहीं, हो तो पिछले कार्यकाल में थे पार्टी पदाधिकारी जिनका भी उन्होंने नाम लिया। वो अभी वर्तमान में सिर्फ क्योंकि नई कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है इसलिए पार्टी की जो रीति नीति है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। अभी वो घोषित, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जिला अध्यक्ष चेंज होता है तो पार्टी के स्वतः ही पदाधिकारियों का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, लेकिन चूंकि नया जिला अध्यक्ष जी ने अभी तक अपनी नई कार्यकारिणी बनाई नहीं है इसलिए उन्हीं से काम लिया जा रहा है। और वो पार्टी में इतना से उन्होंने इतना ही बोला कि जो लोगों को विरोध है और वो उचित मंच पे अपनी बात कर लेंगे। जी बिल्कुल। देखिए सुनीता, देवेंद्र जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो अजमेर उत्तर से जिन्होंने भी नेगेटिव काम किया था, पार्टी के विपरीत काम किया था, उन लोगों के खिलाफ तो जो प्रत्याशी थे वासुदेव देवनानी, उनकी शिकायत पर कार्रवाई हो गई। ऐसे में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया था उन लोगों की सूची विधायक अनीता बदेल ने आलाकमान को दी थी, मगर उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बिंदु उनका नाराज होने का यह भी था। और दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, पूर्व उपाध्यक्ष घीसू गढ़वाल की मौजूदगी देखकर वह वहां से नाराज होकर यहां से निकल गई। और अभी जैसे ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बैठक से खत्म करने के बाद वहां से निकलेंगी अजमेर भाजपा कार्यालय से, तो जो अनीता जी के जो समर्थन है और जो उनके समर्थन पार्षद हैं वो भी, उनमें भी काफी नाराजगी है और वो भी उनसे अभी मिलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कुछ है पार्षद अनीता जी के विषय में आप कुछ कहना चाहोगे जो अभी निकल के गई? देखिए, कहीं ना कहीं पीड़ा तो होती है। अगर कोई कार्यकर्ता चुनाव में खिलाफ काम करता है और उसके बाद भी जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है उनके समक्ष उसको लाके बिठा के सम्मान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो निष्ठापूर्वक काम करते हैं कार्यकर्ता, उनके दिल को ठेस पहुंचती है। तो अनीता जी ने खुद के लिए नहीं, जिन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उनके लिए निष्ठापूर्वक काम किया है, उनके सम्मान के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने चुनाव लड़ना था, जीतना था, जीत गए। लेकिन जब कार्यकर्ता उनसे सवाल करता है कि अनीता जी ये विरोध में थे, आज ये हमारे समक्ष बराबर में बैठे, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या है? तो इसी बात को लेकर अनीता जी को नाराजगी थी और उन्होंने अपनी नाराजगी। भी क्या कहोगे आप दिया कुमारी? दिया कुमारी जी से बात करेंगे, उन्हें पूरे विषय से अवगत कराएंगे और हमारा जो बात है हम रखेंगे उनके पास। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए जो पार्षद है उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से अपनी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कहा है कि जब हराने वाले और जिताने वाले दोनों ही एक मंच पर बैठे हैं तो उनमें क्या फर्क है, ये एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी विधायक अनीता बदेल की नाराजगी के चलते हुए यहाँ से पार्टी मीटिंग छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। जी सुनीता। जी पवन, और एक चीज यहाँ पर और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दिया कुमारी जो है वो बैठक ले रही थी और उनकी बैठक से उठकर गई हैं अनीता बदेल। और अब जिस तरह से आपने बातचीत की है यहाँ पर, इन लोगों का भी कहना है कि जिस स्तर पर कार्य हुआ उस तरह से यहाँ पर घीसू गढ़वाल भी मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी क्यों है वो इस वजह से नाराज दिखी। तो आपस में एक मनमुटाव भी बोल सकते हैं बीजेपी के जो यहाँ पर मौजूद थे जो लोग इस बैठक में इस चीज को, और इस पर दिया कुमारी का क्या रिएक्शन आएगा ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। पवन जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी देखिए मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत हम जो है दिया कुमारी से बात तो करेंगे संगठन के विषय में, किस तरीके की तैयारी है और क्या रहेगा, और जो अनीता जी जो नाराज होकर गई इस विषय पर भी उनसे बात करेंगे और उनका क्या व्यू रहने वाला है, उनका क्या बयान रहने वाला है, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। जी सुनिए। जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस वक्त ये खबर आ रही है कि जल्द ही बीजेपी की तरफ से पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है 90 से 100 उम्मीदवारों की, ये भी एक खबर है। और इधर लोकसभा चुनाव को लेकर ही दिया कुमारी ने ये बैठक ली थी और उसमें से ये बड़ी खबर की ज्यादातर खबरें आती नहीं है वैसे बीजेपी के खेमे से कि नाराजगी की या इस तरह की, लेकिन यहां पर हम इसे मानकर चल सकते हैं कि एक अहम जो चीज है वो देखने को मिली है और इसमें आगे क्या कुछ पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाता है वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए अजमेर लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी है दिया कुमारी और आने वाले लोकसभा चुनाव
में किस तरीके के संगठन के काम रहेंगे, किस तरीके से क्या क्या लोगों को जिम्मेदारियां देनी है, ये तमाम चीजों को लेकर आज दिया कुमारी यहाँ पर पहुंची है। और इस बीच ये घटनाक्रम हो गया है। अब जब बैठक खत्म होगी, क्योंकि बैठक में मीडिया को कुछ ही समय के लिए फोटो वीडियो बनाने के लिए परमिशन दी जाती है, उसके बाद जब मेन मुद्दे पर जब बात होती है तो जो तमाम जो मीडिया कर्मी है उनको बाहर भेज दिया जाता है। और इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। और अब जब दिया कुमारी से बात होगी तो उसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बता पाएंगे। जी, यही मेरा अगला सवाल था पवन की बैठक जो है वो कब तक चलने वाली है और कितनी देर में बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या कुछ बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा, इस पर आपसे अपडेट भी लेंगे। फिलहाल क्या बैठक अभी चल रही है, आपके पास क्या अपडेट है बैठक को लेकर पवन? देखिए दृश्यों में नजर आ रहा है जो लोग मीटिंग में थे वो निकल कर आ गए हैं। कोशिश करते हैं उनसे बात कराने की। यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़ गए। मीटिंग खत्म होगी वैसे? होगी ना। इसके क्या रहा है, कुमारी जी से क्या बात? नहीं, ये तो संगठनात्मक कार्यों के निमित्त बैठक थी, योजना के निमित्त बैठक थी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। और सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तत्पर हैं मजबूती से। आगामी लोकसभा का चुनाव, मोदी जी का जो चुनाव, उसको लड़ने की तैयारी में सब लगे हैं, तैयारी से। अभी जो अनीता जी निकली थी, क्या घटनाक्रम? कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, बिल्कुल पार्टी कार्यक्रम निमित्त चलती रहती है ऐसी व्यवस्थाएं। उनको कोई कार्य योजना होगी निकल गई होंगी। अभी आपको कोई जिम्मेदारी? मैं जिलाध्यक्ष हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। ये थे पूर्व जिलाध्यक्ष और इनका कहना है कि संगठन को आने वाले लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर इसी लाइव में अगर ऊपर बाइट हो रही हो या क्या दिया कुमारी जी बयान दे रही हो तो इसी लाइव में उनको जोड़ भी सकते हैं। जी जी पवन, फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारियों के लिए। आपसे दोबारा से जुड़ेंगे इस खबर पर ज्यादा अपडेट लिए। दिया कुमारी का क्या रिएक्शन आता है और बैठक के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती हैं वो भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल रुक रहे हैं इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए।